कहते हैं बुरे वक्त की भी एक खासियत होती है कि वो भी गुजर जाता है। हिंदुस्तान पर 300 सालों तक हुकूमत करने वाली मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह की इतनी दयनीय हालत हो जाएगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस मुगल सल्तनत ने देश को अकबर और औरंगजेब जैसे बड़े लड़ाके बादशाह दिए, वक्त की मार में उस वंश के अंतिम बादशाह की दर्दनाक मौत के बाद कब्र तक गुम हो गई थी। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के जीवन के बारे में जानेंगे। कैसे जफर का जीवन अंग्रेजों की बढ़ती ताकतों के सामने संकीर्ण होकर हुमायूं के मकबरे तक सिमट कर रह गया था। क्यों अंग्रेजी अफसरों ने इनके पुत्रों को मौत के घाट उतारकर इन्हें जीवन के अंतिम दिनों में कैद कर म्यांमार की जेलों में भेज दिया था। अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुगलिया सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में अकबर शाह के राजमहल दिल्ली में हुआ था। उनके बचपन का नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर था, लेकिन वे बहादुर शाह जफर के रूप में अधिक लोकप्रिय थे। बहादुर शाह जफर के पिता उन्हें मुगलों द्वारा कमाई गई जागीर नहीं देना चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि बहादुर शाह राजगद्दी नहीं बल्कि अपनी शेरो शायरी के लिए बने हैं। लेकिन 1837 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वे अपने जीवन के 6वें दशक में सिंहासन पर विराजमान हो गए। उन्होंने अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति के कारण मजबूती के साथ अपने साम्राज्य पर शासन नहीं किया। बहादुर शाह जफर के शासनकाल के दौरान उर्दू शायरी विकसित हुई और अपने चरम पर थी। अपने दादा और पिता से प्रभावित होकर उन्होंने भी खुद के अंदर भी एक कवि को तराशा और रचनात्मक कौशलता को विकसित किया। बहादुर शाह जफर ने साहित्यिक के क्षेत्र में भी योगदान दिए। उनकी ज्यादातर कविताएं प्रेम और रहस्यवाद के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। उन्होंने अपने साहित्य में अंग्रेजों द्वारा किए गए उत्पीड़न के बारे में भी लिखा, जो उन्हें आजीवन झेलने पड़े थे। वे मिर्जा गालिब, जोग, मोमिन और दाग जैसे अपने समय के प्रतिष्ठित और मशहूर उर्दू कवियों के एक बड़े कद्रदान थे। उनकी अधिकांश उर्दू गजलें और रचनाएं 1857 के युद्ध के दौरान गुम हो गई थीं। बाकी उनमें से जो बची थीं उन्हें संकलित करके कुल्लियत ए जफर के नाम से प्रकाशित कर दिया गया था। मेरठ से जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति शुरू हुई, तब अंग्रेजों के आक्रमण से आक्रोशित विद्रोही सैनिक और राजा महाराजाओं ने एकजुट होना शुरू कर दिया था। जब उन्हें अपनी क्रांति को एक दिशा देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर से बात की। बहादुर शाह जफर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व स्वीकार लिया। बहादुर शाह जफर ने क्रांतिकारियों का पूरा सहयोग किया और अपने बेटे मिर्जा मुगल को कमांडर इन चीफ बनाया था। हालांकि मिर्जा मुगल को युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं था, ना ही उसने कभी कोई सेना का नेतृत्व किया था। शुरुआत में तो उन्हें सफलता मिली, लेकिन ताकतवर ब्रिटिश सैनिकों के सामने विद्रोह दबने लगा था। बहादुर शाह को लगने लगा था कि अब अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा की बात कर लेनी चाहिए, लेकिन बहादुर शाह के सेनापति ने उन्हें लखनऊ चले जाने के लिए कहा, क्योंकि लखनऊ से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी लड़ी जा सकती थी। लेकिन उम्र का तकाजा होने की वजह से 82 साल के हो चुके बादशाह ने दिल्ली छोड़कर जाना उचित नहीं समझा। वे अपने भरोसेमंद परिवारीजनों के साथ दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गए। दिल्ली में ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी घुस आई थी, जो कि सिख समुदाय के सैनिक थे। बहादुर शाह औरंगजेब का वंशज था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया, इसलिए आक्रोशित सिख सैनिकों ने दिल्ली के किले में कत्लेआम कर दिया, लेकिन उन्हें वहां पर बहादुर शाह नहीं मिला। दिल्ली में विद्रोह खत्म कराने का जिम्मा सर विलियम हॉर्सन को मिला था। हॉर्सन ने बहादुर शाह को आत्मसमर्पण करने के लिए आग्रह किया, साथ ही आश्वासन भी दिया कि पकड़े जाने के बाद बहादुर शाह का जीवन बख्श दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके साथ कोई भी अभद्रता नहीं की जाएगी। हॉर्सन के कहने पर बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल के साथ उनके पुत्रों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनके पुत्रों को मरवा दिया और बहादुर शाह को निर्वासन के लिए म्यांमार स्थित रंगून की काल कोठरी में भेज दिया था। बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम दिन अकेले में डिप्रेशन का शिकार होकर गुजारे। अपनी हार और अंग्रेज
अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्होंने कागज और कलम से रिश्ता तोड़ लिया था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को लकवे का तीसरा दौरा पड़ने से हुई थी। रंगून में उसी दिन शाम 4 बजे 87 साल के इस मुगल शासक को दफना दिया गया था। रंगून में जिस घर में बहादुर शाह जफर को कैद करके रखा गया था, उसी घर के पीछे उनकी कब्र बनाई गई और उन्हें दफनाने के बाद कब्र को जमीन के बराबर समतल कर दिया गया था। जफर की मौत के 132 साल बाद सन 1991 में एक स्मारक कक्ष की आधारशिला रखने के लिए की गई खुदाई के दौरान एक भूमिगत कब्र का पता चला था। बादशाह जफर की निशानी और अवशेष मिले, जिसकी जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि यह बहादुर शाह जफर की ही कब्र है। फिर बाद में वहां पर बहादुर शाह जफर की दरगाह बनाई गई। दोस्तों, ये थी मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के जीवन से संबंधित जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।